नमस्कार दोस्तों, ओम नमः शिवाय। सनातन लॉजिक में आपका स्वागत है। आज हम शनि त्रयोदशी प्रदोष व्रत की कथा कहेंगे। शनि प्रदोष की कथा सुनने से मनुष्य के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। प्रदोष काल का समय सूर्यास्त से 72 मिनट पहले और सूर्यास्त के 72 मिनट बाद तक रहता है। एक महीने में 2 प्रदोष होते हैं, एक शुक्ल पक्ष में और एक कृष्ण पक्ष में। हमारे चैनल पर बने रहने के लिए लाल बटन को दबाकर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ नियम और निष्ठा के साथ प्रदोष का व्रत करते हैं, भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती उनकी सभी इच्छाएं पूरी करते हैं। प्रदोष काल में भोलेनाथ और माता पार्वती का विधि विधान से षोडशोपचार पूजन करना चाहिए। मंदार का पुष्प भगवान भोलेनाथ को बहुत पसंद है। अगर आपको आसानी से मिल जाए तो आप भगवान भोलेनाथ पर अवश्य चढ़ाएं। हस्ताभ्याम कलशद्वये अमृत रसैरा प्लावयन्तं शिरौ द्वाभ्याम तौ ददतं मृगाक्ष वलय द्वाभ्याम वहन्तं परम अंकन्यस्तकरद्वये अमृत घटम कैलाश कांतम शिवम स्वक्षाम भोज जगतम नवेंदु मुक्तम देवम त्रिनेत्रम भजे। अब सभी भक्त बोलेंगे भगवान भोलेनाथ की और माता पार्वती की जय। शनि प्रदोष व्रत कथा इस प्रकार से है। पुत्र कामना हेतु यदि हो विचार शुभ शुद्ध, शनि प्रदोष व्रत परायण करे सुभक्त विशुद्ध। प्राचीन समय की बात है। एक नगर में एक बहुत धनी सेठ रहता था। वो हर तरह से संपन्न था। उसके पास धन, वैभव, ऐश्वर्य, समृद्धि, किसी भी चीज की कमी नहीं थी। वह अत्यंत दयालु था। उसके यहाँ से कभी कोई भी खाली हाथ नहीं लौटता था। वह सभी को जी भरकर दान दक्षिणा देता था। लेकिन दूसरों को सुखी देखने वाले सेठ और उनकी पत्नी स्वयं बहुत दुखी थे। दुख का कारण ये था कि उनके कोई संतान नहीं थी। संतानहीनता के कारण दोनों घुले जा रहे थे। एक दिन उन्होंने तीर्थ यात्रा पर जाने का निश्चय किया और अपने कामकाज सेवकों को सौंपकर चल पड़े। अभी वे नगर के बाहर ही निकले थे कि उन्हें एक विशाल वृक्ष के नीचे समाधि लगाए एक तेजस्वी साधु दिखाई पड़े। दोनों ने सोचा कि साधु महाराज से आशीर्वाद लेकर आगे की यात्रा शुरू करते हैं। पति पत्नी दोनों समाधि में लीन साधु के सामने हाथ जोड़कर बैठ गए और उनकी समाधि टूटने की प्रतीक्षा करने लगे। सुबह से शाम और फिर रात हो गई, लेकिन साधु की समाधि नहीं टूटी। मगर सेठ और उनकी पत्नी धैर्यपूर्वक हाथ जोड़े वहीं पर बैठे रहे। अंततः अगले दिन प्रातःकाल साधु समाधि से उठे। सेठ पति पत्नी को देख वह मंद मंद मुस्कुराए और आशीर्वाद स्वरूप हाथ उठाकर बोले, मैं तुम्हारे अंतर्मन की कथा भांप गया हूँ बस। मैं तुम्हारे धैर्य और भक्ति भाव से अत्यंत प्रसन्न हूँ। साधु ने संतान प्राप्ति के लिए उन्हें शनि प्रदोष व्रत करने की विधि समझाई और भगवान भोलेनाथ की ये वंदना बताई। हे रुद्रदेव शिव नमस्कार, शिव शंकर जगत गुरु नमस्कार, हे नीलकंठ सुर नमस्कार, शशिमौल चंद्र सुख नमस्कार, हे उमाकांत सुधि नमस्कार, उग्रत्व रूप मन नमस्कार, ईशान ईश प्रभु नमस्कार, विश्वेश्वर प्रभु शिव नमस्कार।
नगर सेठ और उसकी पत्नी तीर्थ यात्रा के बाद दोनों वापस घर लौटे और उन्होंने नियम पूर्वक शनि प्रदोष व्रत करना शुरू कर दिया। कालांतर में सेठ की पत्नी ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। शनि प्रदोष व्रत के प्रभाव से उनके यहाँ छाया अंधकार मिट गया और दोनों के जीवन में खुशियाँ आ गईं। दोनों आनंद पूर्वक बच्चे के साथ अपनी जिंदगी व्यतीत करने लगे। भोलेनाथ ने जैसी नगर सेठ और उनकी पत्नी के ऊपर कृपा की, ऐसे ही शनि प्रदोष का व्रत करने वाले सभी भक्तों के ऊपर कृपा करें और कथा सुनने वाले सभी भक्तों के ऊपर कृपा करें, सबकी मनोकामना पूर्ण करें। भक्तों, हमें सपोर्ट करने के लिए सनातन लॉजिक चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक के बटन को दबाइए। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव बन्धनात् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। प्रेम से बोलो भोलेनाथ और माता पार्वती की जय।